ये मेरा खुद का बनाया हुआ, खुद का रिसर्च किया हुआ एलार्जिनिन का सप्लीमेंट टैबलेट है। इसको लेने मात्र आपका लिंक में तनाव आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, नापुंसकता यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने वाली सबसे बेस्ट सप्लीमेंट कौन सी है, ये सवाल मुझे अक्सर पूछा जाता है। तो आज मैं आपको एक सप्लीमेंट के बारे में बताऊंगा, जिस सप्लीमेंट को अगर आप सेवन करते हैं हर रोज, तो इससे आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम, नापुंसकता का प्रॉब्लम 100% सही हो जाएगी। जिस सप्लीमेंट को आप लेने मात्र देख पाएंगे कि आपका अंदर सेक्स के प्रति विचार आना शुरू हो गया है, आपका अंदर मॉर्निंग इरेक्शन आना शुरू हो गया है, लिंग में आपका तनाव मेंटेन हो रहा है, तनाव आ भी रहा है और तनाव मेंटेन भी हो रहा है। और इसके अलावा जिन लोगों का लिंग सिकुड़ गया है, छोटा हो गया है, तो उन लोगों में भी फायदा दिख जाएगा। उनका लिंग जो सिकुड़ गया है, उनका साइज में भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और यदि आपका अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो गया है, उसके कारण से अगर आपका अंदर नापुंसकता आ गया है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल को भी काफी हद तक फास्ट इंप्रूवमेंट के तौर पे ये बढ़ा देता है। दोस्तों, तो जिस सप्लीमेंट के बारे में हम लोग आज बात कर रहे थे, उसका नाम है एल-आर्जिनिन। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि एल-आर्जिनिन क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका क्या रोल है हमारा बॉडी में, और किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए एल-आर्जिनिन। तो पूरा टॉपिक में डिटेल में बात करने वाले हैं, वीडियो में बने रहिएगा आप। तो एल-आर्जिनिन क्या होता है? तो दोस्तों, एल-आर्जिनिन हमारा बॉडी के अंदर पाया जाने वाला एक एमिनो एसिड होता है, और एमिनो एसिड का काम होता है हमारा बॉडी के अंदर प्रोटीन को निर्माण करना। तो ये जो एल-आर्जिनिन है, ये हमारा बॉडी के अंदर प्रोटीन को बनाती है। और ये एल-आर्जिनिन हमारा बॉडी के अंदर मिलता कैसा है? तो ये हमारा अंदर खाने के माध्यम से, हमारा डाइट के माध्यम से ये हमारा बॉडी के अंदर बनता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब हमारा खाने का माध्यम सही से खाने के बावजूद भी एल-आर्जिनिन हमारा बॉडी पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाती है, तब असल में प्रॉब्लम शुरू होता है। एल-आर्जिनिन का डिफिशियंसी तब स्टार्ट होता है। अब एल-आर्जिनिन अगर किसी का बॉडी के अंदर कम हो जाती है, तो उसको क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, उस पर हम लोग बाद में आते हैं। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एल-आर्जिनिन का असल में काम क्या होता है, इसका रोल क्या होता है। तो एल-आर्जिनिन हमारा बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड नामक एक कंपोनेंट है, उसको बढ़ा देती है, जिसका बढ़ने का कारण से हमारा बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई बहुत फास्ट तरीके से होने लगता है। खास तौर पे हमारा प्राइवेट पार्ट की नसों के अंदर ब्लड सप्लाई को ये बढ़ा देती है। हमारा नसों के अंदर जो डायमीटर है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण से हमारा प्राइवेट पार्ट के अंदर ज़्यादा मात्रा में ब्लड सप्लाई होता है, और एज अ रिजल्ट आपको लिंग में अच्छा खासा कड़कपन देखने को मिलता है। और जिन लोगों के अंदर लिंग का साइज सिकुड़ गया है, चाहे कारण कुछ भी हो, चाहे पेशेंट ने बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन कर रखा है, या पेशेंट का अंदर ब्लड सप्लाई कमी हो रहा है लिंग के अंदर, या हो सकता है पेशेंट को लो टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम है, तो इस सप्लीमेंट को लेने से आपका लिंग का अंदर जो साइज सिकुड़ गया है, उसमें भी आपको इंप्रूवमेंट आपको दिख जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, एल-आर्जिनिन का अच्छा असर हमारा ब्रेन पर भी होता है, हमारा हार्ट पर भी होता है, हमारा लंग्स पर भी होता है, हमारा बॉडी की जो वाइटल फोर्स है उस पर भी होता है, हमारा बॉडी की मसल में भी होता है। इसके अलावा ये हमारा बॉडी के अंदर हार्मोन्स को अच्छी तरह रेगुलेट करती है, क्योंकि हार्मोन्स ही है जो कि हमारा बॉडी को चलाती है। तो हार्मोन्स अगर बढ़ जाए या हार्मोन्स अगर कम हो जाए अपना नॉर्मल लेवल से, तो उसको ये संतुलित करती है। इसके अलावा बुढ़ापे की कई सारे रोगों के अंदर इस सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही अच्छी तरह काम करती है। दोस्तों, एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो सप्लीमेंट है, ये हमारा बॉडी के अंदर एक वरदान है। दोस्तों, बात करते हैं कि एल-आर्जिनिन का जो सप्लीमेंट है, ये हमारा बॉडी के अंदर कम क्यों हो जाता है। दोस्तों, इसका पीछे कुछ कारण है। बेसिकली जो कारण है, जो देखा गया है, वो ये है कि डायबिटीज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हाई कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हाई थायराइड एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हर तरह का लिवर डिजीज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा, स्ट्रेस, डिप्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है इसका लेवल कम हो जाने के पीछे। इसके अलावा जो लोग शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं या सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, उन लोगों के अंदर देखा गया है कि एल-आर्जिनिन की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इंपोर्टेंस नापुंसकता क्यों किसी के अंदर आता है। तो दोस्तों, नापुंसकता भी उन्हीं लोगों का अंदर आता है जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है, जिनको हाई ब्लड शुगर है, जिनको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जिनका अंदर ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, जिनका अंदर थायराइड का हार्मोन जो लेवल है वो बढ़ चुका है, या पेशेंट बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करके या बहुत ज्यादा सेक्स करके अपना बॉडी के अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस पैदा कर दिया हो। तो ये कुछ फैक्टर्स तो जरूर है जो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का पीछे बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का होने के पीछे, सेक्स प्रॉब्लम होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा बहुत लोग ऐसे भी है जो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, यानी
वो कोई काम काज करते नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी उनका बिल्कुल नहीं, एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, योगा नहीं करना चाहते, घर में पड़े हुए रहते हैं, तो उन लोगों के अंदर भी सेक्स प्रॉब्लम होते हुए देखा गया है। और बहुत लोगों के अंदर एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, आजकल डिप्रेशन की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा हो रही है पेशेंट के अंदर। और लोग आजकल इन तमाम समस्याओं के लिए एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं, और एलोपैथी की हर एक मेडिसिन के अंदर साइड इफेक्ट होती है। खास तौर पे जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन होती है, ब्लड शुगर की मेडिसिन होती है, कोलेस्ट्रॉल की जो मेडिसिन होती है, जो एंजाइटी की जो मेडिसिन होती है, ये आपका लिबिडो को पूरी तरह कम कर देती है, ये आपका सेक्स पावर को पूरी तरह कम कर देती है। तो कहने का मतलब इन प्रॉब्लम्स के लिए, इन रोगों के लिए आपका अंदर सेक्स प्रॉब्लम तो डेवलप हुआ ही, लेकिन आपका सेक्स प्रॉब्लम और तब बढ़ गया जब आप इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एलोपैथिक मेडिसिन खाना स्टार्ट कर दिए, तब आपका सेक्स प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गया। और मैं आपको आपका एलोपैथिक मेडिसिन बंद करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आपको होम्योपैथी में ट्रस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपना एलोपैथिक मेडिसिन खाइए, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन के साथ साथ आपको एलार्जिनिन का जो सप्लीमेंट है इसको भी आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसलिए कंटिन्यू करना पड़ेगा, एक तो आपका अंदर ये जो सेक्स प्रॉब्लम डेवलप हुआ, ये रोग के कारण से डेवलप हुआ, दूसरा आप इस रोग को ठीक करने के लिए जो एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हो उसके कारण से आपका सेक्स प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गया। तो इसको संतुलित करने के लिए आपका बॉडी के अंदर एलार्जिनिन का मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, और एलार्जिनिन का मात्रा आपका तभी बढ़ सकता है जब इसका सप्लीमेंट आप बाहर से लोगे, क्योंकि एक उम्र के बाद आपका बॉडी के अंदर एलार्जिनिन का मात्रा हर दिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाती है। तो उसके लिए हो सकता है आपको बाहर से एलार्जिनिन का जो सप्लीमेंट है उसको आपको लेना पड़े। मैं मेरा खुद का पेशेंट के लिए मेरा खुद का बनाया हुआ, खुद का रिसर्च किया हुआ एलार्जिनिन का एक सप्लीमेंट मैंने बनाया है, ये मैं पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता हूँ ट्रीटमेंट के साथ साथ। ये जो आप मेरे हाथ में टैबलेट देख रहे हैं, ये मेरा खुद का बनाया हुआ, खुद का रिसर्च किया हुआ एलार्जिनिन का सप्लीमेंट टैबलेट है। इसको लेने मात्र आपका लिंग में तनाव आ जाएगा। मैं अपने पेशेंट को ये कहता हूँ कि आप एलार्जिनिन का 2 टैबलेट सुबह खाली पेट, एम्प्टी स्टमक, इसका 2 गोली आप हर दिन लिया करें सुबह ब्रेकफास्ट से 1 घंटा पहले। और हमारा ये खुद का बनाया हुआ जो एलार्जिनिन का सप्लीमेंट टैबलेट है और हमारा खुद का बनाया हुआ जो सेक्स टैबलेट है, दोनों ही भले एक जैसा दिखता हो, लेकिन दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग टैबलेट है, दोनों के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो अलग अलग है। तो आप लोगों का ये कंफ्यूजन मैं वीडियो में स्पष्ट कर दिया हूं, मुझे कोई भी व्हाट्सएप में सवाल ना करे। अब दोस्तों, आप लोगों का अंदर एक सवाल जरूर हो रहा होगा कि क्या डॉक्टर साहब ये सप्लीमेंट जो आपके एलार्जिनिन का सप्लीमेंट कह लीजिए या फिर आपका सेक्स टैबलेट ही कह लीजिए, क्या इसको लाइफ टाइम तक इस्तेमाल करना है? ये सवाल आप लोग अक्सर मुझे पूछते हैं, तो इसका आंसर मैं आपको इसी वीडियो में देना चाहूंगा। तो दोस्तों, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपका ऊपर कि आप किस तरह का ट्रीटमेंट कराते हैं। यदि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराते हैं, होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट कराते हैं, तो फिर मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस तरह का सप्लीमेंट को आपको लाइफ टाइम आपको इस्तेमाल करने की कोई दरकार नहीं है। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप इस्तेमाल करिए, उसके बाद इसको आप बंद कर दीजिए, आपको कोई दरकार नहीं इसको इस्तेमाल करने का। उसके बाद आप देख पाएंगे कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट है उसी से आपका सभी इंप्रूवमेंट आपको हो रहा है। लेकिन हाँ, आपको अपना लाइफस्टाइल में आपको बदलाव जरूर लाना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको डाइट में, आपको खान पीन में आपको बदलाव लेके आना पड़ेगा। और यदि आपको होम्योपैथी में भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, आप एलोपैथी में ट्रस्ट करते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन ही खाना चाहते हैं, तो आप बेशक खाइए, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन अगर आप खाते हैं तो फिर उस केस में आपको एलार्जिनिन का जो सप्लीमेंट है इसको आपको लाइफ टाइम खाना पड़ेगा। क्योंकि एलोपैथी में इतना ताकत नहीं है कि पेशेंट का जो सिस्टम है, जो फंक्शनल बॉडी है, पेशेंट का प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है उस पर जाके हिट करके प्रॉब्लम ठीक कर सके। उसका ताकत एकमात्र एक पैथी को है, वो है होम्योपैथी। होम्योपैथी डायनामिक लेवल में बहुत बड़े तरीके से काम करती है। ईश्वर का दिया हुआ एकमात्र एक पैथी है, वरदान है, जो कि पेशेंट का जो सिस्टम है, जो फंक्शनल बॉडी है, उसको बदल सकता है, वो है होम्योपैथी, और कोई पैथी नहीं है। इसलिए मैं जो मेरे पेशेंट का इलाज करता हूँ वो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करता हूँ। और इस तरह का एलार्जिनिन का टैबलेट हो गया हो या फिर मेरा खुद का बना हुआ सेक्स टैबलेट हो गया हो, ये मैं बहुत ही कम पेशेंट को देता हूँ जहाँ बहुत जरूरी है, इंप्रूवमेंट फास्ट की दरकार है। पेशेंट का शादी सामने है, पेशेंट को इंप्रूवमेंट चाहिए, या फिर पेशेंट का शादी हो चुका है, पेशेंट सेक्स नहीं कर पा रहा है, पेशेंट को बहुत फास्ट इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, सिर्फ उसी केस में इस तरह का टैबलेट का मैं इस्तेमाल करता हूँ। नहीं तो मैं इस तरह का टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं करता हूँ मैं। बिकॉज अवर होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट इटसेल्फ सो पावरफुल, तो हमको दरकार ही नहीं पड़ता इस तरह का कोई टैबलेट को इस्तेमाल करने के लिए। पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के साथ साथ पेशेंट का हम लोग डाइट में बदलाव लेकर आते हैं, पेशेंट का लाइफस्टाइल में हम लोग बदलाव लेकर आते हैं, पेशेंट को हम लोग कुछ व्यायाम सिखाते हैं, वो करने के लिए कहते हैं। इसी से हमारा पूरी तरह पेशेंट का अंदर इंप्रूवमेंट हो जाता है। और इसके अलावा कोई पेशेंट अगर इस्तेमाल करना
चाहता भी है कि मेरा खुद का बनाया हुआ सेक्स टैबलेट वो ट्राई करना चाहता है, या एल-आर्जिनिन का जो टैबलेट उसको ट्राई करना चाहता है, तो वो मैं देता जरूर हूँ, लेकिन एक सीमित समय के लिए मैं देता हूँ, यानी 1 या 2 महीने के लिए मैं इस्तेमाल कराता हूँ, उसके बाद उसको मैं बंद कर देता हूँ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि किन लोगों को एल-आर्जिनिन का सप्लीमेंट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है और हार्ट की प्रॉब्लम के साथ साथ जो लोग नाइट्रेट वाली मेडिसिन ले रहे हैं, आप अपना कार्डियोलॉजिस्ट को पूछ लीजिएगा कि क्या आप नाइट्रेट वाली कोई मेडिसिन हमको दिए है। अगर आपको नाइट्रेट वाली अगर आपको कोई मेडिसिन दिया गया है तो उस केस में आप एल-आर्जिनिन का सप्लीमेंट आप नहीं खा सकते हैं। या अगर आपको किडनी में कोई प्रॉब्लम है, किडनी में स्टोन वगैरह का बात नहीं कर रहे, किडनी में फंक्शनल कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में भी आपको एल-आर्जिनिन का सप्लीमेंट आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।